अब देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का क्या कोरिलेशन रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपन ने क्या रिलेशन देखा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है। अच्छा, तो यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी नहीं कर रहा होता वेवलेंथ पे, तो क्या इसका क्या मतलब निकला? यदि किसी भी मीडियम में यदि रेड लाइट और वायलेट लाइट यदि जा रहे हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट जो है वो वेलोसिटी ऑफ वायलेट लाइट के बराबर होता है। यदि ये होल्ड कर रहा होता तो इसका इम्प्लीकेशन तो यही हुआ। क्यों? क्योंकि म्यू जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, म्यू जो है वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट और वेलोसिटी ऑफ वायलेट लाइट किसी मीडियम में डिफरेंट होती है। ठीक है, वैक्यूम में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। वैक्यूम में ये वैक्यूम के लिए तो होल्ड करता ही है। ठीक है, बट जो बाकी जो मीडियम है जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा, उस पे ये चीज होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो क्यों नहीं होल्ड करती है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और किस तरह से वेरी करता है, तो उसको जो है एक मैथमेटिशियन था, है ना, उसने ये रिलेशन जो है डिराइव किया था। एम्पिरिकल रिलेशन है। एम्पिरिकल मतलब थ्योरी से नहीं है। उसने अलग अलग मीडियम लिए, अलग अलग मटेरियल्स लिए और फिर लाइट को उसमें से पास करके फिर देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किस तरह से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, इस रिलेशन को जो उसने डिराइव किया उसको बोलते हैं कॉशीज इक्वेशन, है ना। तो कॉशी जो है वो उस साइंटिस्ट का नाम है। तो उसने ये देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इस तरह से वेरी करता है, ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से वेरी करता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या निकला, मतलब इसका इम्प्लीकेशन क्या निकला? तो इसका इम्प्लीकेशन क्या निकला, यदि वेवलेंथ यदि ज्यादा है तो उस लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम होगा, है ना। तो अपने को तो मालूम है कि रेड लाइट का वेवलेंथ जो है वो सपोज वायलेट लाइट है, वायलेट लाइट से ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या निकला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट का वायलेट लाइट से कम है। ठीक है, और ये जो है हम एक ही मीडियम की बात कर रहे हैं। जैसे सपोज हम ग्लास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लास में ही रेड लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट, वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट लाइट से कम होगा। ठीक है, और उसी तरह से फिर जैसे कोई और दूसरा मीडियम हमने ले लिया, है ना, जैसे वाटर ले लिया, तो वाटर में भी वेरी कर जाएगा। अपन एक एक्चुअल एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे अभी तक अपन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले रहे थे, ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास अपन ले रहे थे 1.5। ठीक है, अब जैसे वेवलेंथ जो वायलेट लाइट की वो होती है अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर। ठीक है, और वेवलेंथ रेड लाइट ये अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर। ठीक है, मतलब राउंड फिगर्स में बोल दिया, 410, 680 कुछ इस टाइप से वेरी करती। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वायलेट लाइट के लिए ये कितना है? 1.532। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का रेड लाइट के लिए ये कितना है? 1.513। आप देख रहे हैं डिफरेंस, डिफरेंस है बहुत कम, पर डिफरेंस है। और उसका इम्प्लीकेशन जो है ना रिफ्रैक्शन में पड़ जाएगा, वो अभी अपन देखेंगे। तो ये डिफरेंस आता है। ठीक है, अच्छा, अब यदि हमने सपोज एक व्हाइट लाइट हमने डाल दी, है ना, इंसिडेंट कराई इस मीडियम पे, ये वाला मीडियम तो सपोज अभी सिंप्लिसिटी के लिए इसको एयर ही रख लेते हैं, और ये जो है इसको हम ग्लास मान लेते हैं, क्योंकि ग्लास का अभी अभी अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा है, जो
वेवलेंथ के साथ में कैसे वेरी करता है। अच्छा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ये लाइट जो है उतनी बेंड करेगी। अब चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का और रेड का अलग अलग है, तो इन दोनों कंपोनेंट्स, व्हाइट में तो वॉयलेट और रेड दोनों ही आते हैं, ठीक है, तो वॉयलेट ज्यादा बेंड करेगा या रेड ज्यादा बेंड करेगा? क्योंकि वॉयलेट का ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसलिए वॉयलेट पोर्शन जो है इस लाइट का वो ज्यादा बेंड करेगा और जो रेड पोर्शन है वो कम बेंड करेगा। तो रिफ्रैक्टेड रेज कैसी नजर आएंगी? तो ये आप देखें, वॉयलेट लाइट और रेड लाइट का पाथ जो है वो अलग अलग हो गया, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद में वॉयलेट लाइट जो है ये ज्यादा बेंड कर गई और रेड लाइट जो है वो थोड़ा सा कम बेंड किए, दिख रहा है? अच्छा, अब इसी तरह से यदि ग्लास से एयर की तरफ जाएगा तो हमने देखा था लाइट जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, तो उस केस में भी वॉयलेट लाइट जो है वो ज्यादा अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी और रेड लाइट कम जाएगी। मतलब शॉर्ट पॉइंट ये है कि रेड लाइट कम डिविएट होगी अपने ओरिजिनल पोजीशन से और वॉयलेट लाइट जो है वो ज्यादा डिविएट होगी। तो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो ये हमने रिवर्स कर दिया लाइट का डायरेक्शन, है ना। अब की बार ग्लास से एयर की तरफ हमने लाइट को भेजा, तो फिर ये अलग अलग हो गई दोनों लाइट, है ना। इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। डिस्पर्जन अपन डिटेल में देखेंगे बाद में, तो अभी ये टर्मिनोलॉजी हम यूज नहीं कर रहे हैं। पर बेसिकली जो व्हाइट लाइट जो है वो टूट गई, तो वॉयलेट लाइट ज़्यादा बेंड की और रेड लाइट जो है वो थोड़ी सी कम बेंड की। बेंड तो ये भी की बट थोड़ी कम बेंड की, ठीक है। और ये बाकी कलर्स जो हैं, है ना, रेड और वॉयलेट के बीच के जितने कलर्स हैं, है ना, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वो इस पोर्शन में आ जाएंगे रेनबो टाइप से, ठीक है। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में बाकी सारे कलर लाई करेंगे, ठीक है।